रोशन आनंद और खान के बीच का विवाद आप सबको पता ही है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको अभी से पहले कोई नहीं बताया होगा। ये आप सब जानते हैं कि रोशन आनंद के भाई की मौत हो गई है और इसके बाद फैजल खान मीडिया में आकर शोक संदेश भी दिया। फैजल खान भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दिया, लेकिन वो श्रद्धांजलि से ज्यादा उसका एक्टिंग उसमें साफ झलक रहा था। और आप खुद देखिए कि वो जैसे श्रद्धांजलि लिखा है, क्या वो सही है? जिस मास्टर को श्रद्धांजलि लिखना भी नहीं आता है, वो भारत का सबसे बड़ा टीचर बना हुआ है। इसका एक्टिंग आप इसी से पता लगा सकते हैं कि जिस दिन ये एक्टिंग वाला वीडियो बना रहा था और बोला कि मैं उसके परिवार के साथ हूँ, यानी कि रोशन आनंद के परिवार के साथ मैं हूँ, किसी भी तरीके की ज़रूरत में मैं खड़ा रहूँगा, उसके अगले ही सुबह रोशन आनंद की जेल से बेल होनी थी, लेकिन कोर्ट में ये अपना 2 वकील भेजा। उसके वकील ने ये दलील दिया कि इस पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और ये गंभीर धाराएं खुद फैजल खान लगाया था, वो भी अपनी झूठ की बुनियाद पे। फैजल खान के वकील ने बोला कि ये अपराधी प्रवृत्ति के हैं और इनको बेल नहीं मिलना चाहिए, यानी कि फैजल खान की ये साजिश थी कि रोशन आनंद अपने भाई के अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हो पाए। इस फैजल खान का ये असली सच्चाई है जो एक दिन पहले झूठा और फरेबी भावपूर्ण श्रद्धांजलि वाला वीडियो बना रहा था। वो अगली सुबह ये चाहता तक नहीं था कि रोशन आनंद को जेल से बेल मिले, और ये सोशल मीडिया पर अपना फेस चमकाने के लिए अपने पक्ष में वीडियो बनाकर जनता के बीच में मसीहा बनने के लिए 2700 से ज्यादा लड़के को हायर किए हुए हैं, जो सिर्फ इसके लिए अच्छी अच्छी क्लिप्स बनाता है। कई सारे वीडियोस वो एआई से जनरेट करके लोगों को सिर्फ ब्रेन वॉश करके अपने आप को मसीहा दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई ये नहीं है। सब समझते हैं कि ये मसीहा है, गरीबों को पढ़ाता है, फ्री में इलाज करता है, पर ये इसकी सच्चाई नहीं है। इसकी हॉस्पिटल की सच्चाई तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा और पूरी तरीके से इसका हॉस्पिटल का भी मैं पोल खोलूंगा। किस तरीके के डॉक्टर्स को ये हायर किए हुए हैं, किस तरीके की इलाज होती है इसके हॉस्पिटल में, और मार्केट रेट से महंगी दवाइयाँ देता है, और ये बताता है कि मैं सबसे कम फी पे पढ़ाता हूँ, लेकिन ये इसकी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ मैं रोशन आनंद की बात करूं तो पिछले 7 साल से इस फैजल खान से कम फी पे रोशन आनंद पढ़ा रहा है बच्चों को। केबीसी में जाकर जहां ये फैजल खान बोला कि यूपीएससी के बच्चों को ये 10 से 20 हजार रुपए में पढ़ा देता है, लेकिन असलियत ये है कि ये 70 से 80 हजार रुपए लेता है। और सोशल मीडिया पर इसके अंधभक्त बोलते हैं कि पेपर लीक के खिलाफ ये बोल रहा था, इसलिए इसके खिलाफ सरकार साजिश कर रही है। वाह रे अंधभक्त, लगता है इसको मोदी जी ने बोला था कि तुम गोली चलवाओ, रोशन आनंद के खिलाफ पोस्टर वार करो, रोशन आनंद के खिलाफ झूठा एफआईआर करो, ये इसको अमित शाह ने बोला था। अरे शर्म करो। ये फैजल खान शुरू से ही चाहता था कि रोशन आनंद का भाई नहीं रहे, क्योंकि स्वर्गीय प्रिंस जी ही रोशन आनंद के कोचिंग का पूरा मैनेजमेंट संभालते थे। रोशन आनंद तो सिर्फ पढ़ाने का काम करता था, लेकिन इसका मैनेजमेंट उसका छोटा भाई देखते थे। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो भी सिर्फ इस फैजल खान की वजह से। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं दवा लेने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंटी डिप्रेशेंट दवा की वजह से उसकी मौत हुई होगी, लेकिन इसका नौबत कौन लाया, उस पे झूठा एफआईआर कौन कराया, उसको भारत छोड़कर भागने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एक नॉर्मल सा पोस्टर वार के लिए किसी को अपना घर छोड़कर नेपाल भागना पड़ जाएगा? और वो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा कि उसको सही और गलत का अंदाजा भी ना रहे। हो सकता है कि उसकी मौत एंटी डिप्रेशेंट दवा की वजह से हुई हो, लेकिन इसके लिए भी ये फैजल खान ही जिम्मेदार है। क्योंकि आपको मैं एक हकीकत और बता दूं कि ये फैजल खान सिर्फ इस बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी स्वर्गीय प्रिंस के ऊपर एफआईआर दर्ज करा चुका है। आज ये फैजल खान के लोग बोल रहे हैं कि इसको खान सर क्यों नहीं बोल रहे हो, फैजल खान क्यों बोल रहे हो? तो जरा आप ही लोग बताओ कि अगर आपको आपके नाम से बुलाया जाएगा तो इसमें आपको किस बात की आपत्ति है, आपको किस बात का अपमान लग रहा है? अगर किसी का नाम अब्दुल होगा तो उसको अब्दुल बोला जाएगा, अगर किसी का नाम रहमान होगा तो उसको रहमान बोला जाएगा। उसी हिसाब से अगर किसी का नाम फैजल खान होगा तो उसको फैजल खान ही बुला रहा है लोग, लेकिन इसको अपना नाम सुनकर ही अपमान लग रहा है। क्योंकि आज से पहले कभी ये अमित सिंह बनकर घूमता था, तो कभी लोग इसको अबू बकर नाम से जानते थे, और कभी ये खान बन के घूमता था। नाम के आगे सर तो ये स्वघोषित ही लगा लिया। जो इससे पढ़ा होगा वो इसको सर बोलेगा। मैं तो इससे उम्र में भी बड़ा हूँ और मेरी डिग्री भी बड़ी है। ये खान कभी भी अपना पर्सनल क्वालिफिकेशन किसी को नहीं बताया, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी मेजर पर्सनल क्वालिफिकेशन है ही नहीं। ये हमेशा ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे पढ़ाता है। ये किसी भी टॉपिक पे बच्चों को सामने आकर नहीं पढ़ा सकता है। यूट्यूब पर भी जब आप इसकी वीडियो देखेंगे तो वो सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रख के पढ़ाता है। और किस प्रकार से ये भीमराव अंबेडकर के ऊपर, राजा हरि सिंह के ऊपर गलत जानकारी फैलाया है, इससे तो साफ पता चलता है कि या तो इसको हिस्ट्री की जानकारी नहीं है, या फिर ये तोड़ मरोड़ कर बच्चों को सिर्फ ब्रेन वॉश करने के लिए अपने एजेंडा के तहत
गलत हिस्ट्री पढ़ाता है और इससे पढ़ने वाले बच्चे जो महज इंटर पास होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, वो नौकरी की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वो इसके ब्रेन वॉश का शिकार हो जाते हैं। अग्निवीर मामले पर भी ये ऐसा ही किया था, बच्चों को आगे रख के ये फायदा उठाया था। लेकिन आज ये पूरा भारत जान रहा है कि किस तरीके से इसी अग्निवीर प्रोग्राम के तहत महज इंटर पास किए हुए बच्चे इसमें बहाली ले रहे हैं और उनको आगे आर्मी में भी बहाली मिल रही है। वो अपने देश को सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन दोनों ही मास्टर्स के बीच विवाद कोचिंग से शुरू हुआ था और अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए गोली खुद खान चलवाया। अपने नेम और फेम की वजह से गंभीर धाराएं लगाकर एफआईआर भी किया, झूठा आरोप लगाकर। ये बोला कि ज्ञान बिंदु वाले मेरे गार्ड को मारे हैं, जबकि वो सच्चाई नहीं है। वो गार्ड पूरे बिल्डिंग का था, वो कोई फैजल खान का प्राइवेट गार्ड नहीं था। उस गार्ड को पैसे दोनों देते थे, यानी कि फैजल खान भी देता था और रोशन आनंद भी देते थे, और उसकी कोई मेजर इंजरी भी नहीं हुई। पर ये फैजल खान पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाया और रिजल्ट के मामले में दोनों ही गलत थे। फैजल खान तो 12,000 का दावा कर रहा था, जो सरासर गलत है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इस तरीके से गलत रिजल्ट क्लेम करने के लिए 2024 में विकास दिव्यकृति के ऊपर जुर्माना भी लगाया जा चुका है। लेकिन ये फैजल खान जानता है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। उसके पास 1200 करोड़ की संपत्ति है और वो डाटा मैनिपुलेट कर सकता है, बच्चों को खरीद सकता है। अगर ये खान सही इंसान होता और अगर इसको जरा से भी अपने बच्चों की भविष्य के लिए चिंता होती, क्योंकि बच्चे तो दोनों के थे, फैजल खान के भी थे, रोशन आनंद के भी स्टूडेंट्स थे। चलो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ये झगड़ा पोस्टर वार से शुरू हुआ था और बरबोलेपन में खान जी ने कुछ आकर मीडिया के सामने बोल दिया होगा, उसने एफआईआर करा दिया। लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद तो इसको आत्मज्ञान होना चाहिए था कि इससे बच्चे सफर कर रहे हैं और बच्चों का हुजूम तो दोनों के पास है। रोशन आनंद के पास तो ऑफलाइन में खान से भी ज्यादा बच्चे हैं। इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। क्या होता अगर 2 दिन बाद खान जाकर के अपना एफआईआर वापस ले लेता? अगर वो ऐसा करता तो आज पूरे देशवासियों के नजर में वो बहुत बड़ा शिक्षक हो जाता। लेकिन इसको तो अपना वर्चस्व बढ़ाना था, इसको रोशन आनंद को उस बिल्डिंग से बाहर फेंकना था। ये कभी नहीं चाहता था कि रोशन आनंद उस बिल्डिंग में रहे। ये फैजल खान पूरे बिल्डिंग को एक्वायर करना चाहता था, वहां पर एक छत्र राज रहे इसका, और ऐसा वो पहले भी कर चुका है। काफी सारे टीचर्स उस बिल्डिंग में कोचिंग पढ़ाते थे पहले, लेकिन ये खान धीरे धीरे सबको निकल गया, सबको वहां से कोचिंग खाली करके भागना पड़ा। इसमें बिहार के मशहूर टीचर एसके झा सर भी हैं, जो पहले उसी बिल्डिंग में पढ़ाते थे, लेकिन उनको भी इस खान की वजह से अपना कोचिंग वहां से खाली करना पड़ा था। लेकिन रोशन आनंद छोटा मछली नहीं था, धीरे धीरे ये भी अपना नाम बढ़ा रहा था और ऑफलाइन में तो इसके पास खान से भी ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे थे और यही चीज खान को नागवार गुजर रहा था। ये रोशन को वहां से हटाना चाहता था, सिर्फ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, और इसी को तो कोचिंग माफिया बोलते हैं। तो आप खुद बताओ कि क्या खान को कोचिंग माफिया नहीं बोलना चाहिए? असली मायने में यही कोचिंग माफिया है। आज के डेट में इसकी रजिस्टर्ड है कि नहीं ये नहीं जानकारी है, लेकिन आज से 10 दिन पहले तक इसका कोचिंग भी रजिस्टर्ड नहीं था। और इस बात को द टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल ने एजुकेशनल अफसर से बात करके भी पुष्टि की है। और महज 2-4 दिन पहले का द टाइम्स ऑफ स्वराज चैनल पे आप वो वीडियो देखेंगे। लेकिन जहां तक बात है रोशन आनंद की, तो इसका कुछ खास गलती नहीं है। इनकी गलती बस इतनी है कि वर्चस्व की लड़ाई में इन्होंने रिजल्ट में बढ़ा चढ़ाकर अपने नंबर्स दिखाया है। इनको दरोगा फैक्ट्री जरूर बोला जाता है, लेकिन इनका भी 10,000 से ज्यादा बच्चा इस बार नहीं निकला था। 10,000 नंबर जो ये बता रहे हैं ये गलत नंबर है। लेकिन खान तो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो गया है। वो तो शुरू से ही फर्जी आरओ बनाता था, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनाता था, और जो भी वो स्टेज पर बुलाकर लड़कों को सम्मानित करता था, जिसको वो कभी दरोगा दिखाता था, वो बीपीएससी का क्रैक किया हुआ दिखाता था, वो यूपीएससी क्रैक किया हुआ दिखाता था, वो सभी फर्जी थे। इस बात का सबूत इसी से मिल चुका है कि जब से बिपिन यादव ने उसके ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, खान ने उन सभी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है। जितने लड़कों को भी सम्मानित किया दरोगा के नाम पर, बीपीएससी के नाम पर, वो सारे वीडियो आज के डेट में खान ने प्राइवेट कर दिया है। और इससे ये बात साबित होता है कि वो सभी मैनिपुलेट करके वो स्टेज पे लाता था। गलत गलत लड़कों को सिर्फ वर्दी पहनाकर, फर्जी लड़कों को वर्दी पहनाकर वो स्टेज पे लाता था, सिर्फ ज्यादा नंबर दिखाने के लिए उसको सम्मानित करता था, लेकिन वो सभी फर्जी लड़के होते थे। और इसका पोल खुलने के बाद खान ने उन सभी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। उसको जवाब देना चाहिए कि वो आरओ जिस लड़के को, जो अपने आप को रेवेन्यू ऑफिसर बोलता था, वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर चुका है, कितने लोगों से उगाही कर चुका है पैसे के नाम पे। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर अपने आप को बताकर वो किसी इंस्पेक्टर की लड़की से शादी भी किया है। और आज सोचो इस बात में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होगी, क्योंकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मान लो अगर थोड़ी सी भी इस बात में सच्चाई होगी,
तो उस लड़की की जीवन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और इसका कहीं ना कहीं खान मास्टरमाइंड माना जाएगा। खान ने क्यों उसको अपना प्लेटफॉर्म दिया। उसी तरीके से एक बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई एमआर था जिसको वो इनकम टैक्स ऑफिसर बताया, वो भी सोचो किस तरीके से लोगों के साथ उगाही किया होगा। इसका हालांकि अब भगवान मालिक है। और आज के डेट में इसी खान को बचाने के लिए भारत के बड़े बड़े शिक्षक वर्ग अपने मीडिया हैंडलर्स को लगाए हुए हैं। खान के पक्ष में भी काफी बड़े बड़े, जैसे अवध ओझा हो गए, अलख पांडे जो PW करके चलाते हैं वो हो गए, और भी भारत के बड़े बड़े शिक्षक हैं और उनके मीडिया हैंडलर्स इनका फेस चमकाने में अभी भी लगे हुए हैं, इनको मसीहा दिखा रहे हैं। अरे ठीक है, ये टीचर था, मानते हैं, अच्छी संपत्ति वाला है, ये भी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे, सही को सही नहीं बोलेंगे। जहां पे जो गलत है साफ दिखना चाहिए, अपना चश्मा बदलो। अच्छे आदमी से भी गलती हो सकती है। अरे राम रहीम का भी कभी फॉलोअर था, आसाराम बापू का भी फॉलोअर था, वो लोग भी अपना साम्राज्य बनाए हुए था। पुलिस उसके साम्राज्य में गया तो घुसने नहीं दिया, बम गोला बारूद सब कुछ फेंका और उसको गिरफ्तार करने में पुलिस की ऐसी की तैसी हो गई। लेकिन आज वो कहाँ है? गलत का परिणाम गलत होता है। कदम कुआं थाना वाले उसका FIR नहीं ले रहे हैं। इससे क्या संकेत मिलता है? कानून भी बिका हुआ है। और मुझे तो अब नहीं लगता है तो कहीं से न्याय मिलेगा, उसके भाई की मौत का कहीं से न्याय आएगा, क्योंकि अपने देश में कानून बिका हुआ है। उसी की सुनेगा जो पैसे वाला हो, जो रसूखदार हो, जिसके ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। एक आम जनता जिसके पास पैसा नहीं है उसका नहीं सुना जाएगा। और यकीन मानो दोस्तों, मुझे नहीं लगता है रोशन आनंद और उसके भाई को कहीं से न्याय मिल पाएगा, क्योंकि हमारी देश की न्याय प्रणाली ऐसी नहीं है। बाकी अब भी आपको लगता है कि ये मसीहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मेरे को पता है चापलूसों की कमी नहीं है। सही को सही, गलत को गलत नहीं बोल सकता है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आगे इसके ऊपर कोई और खुलासा चाहते हैं, आगे भी इस पे वीडियो बनाना जारी रहेगा।